रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में और हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त क्या है चुनावी माहौल, क्या है सियासी मूड लोगों की। इसी वजह से हम आज मौदहा पारा मोहल्ले में पहुंचे हैं और मुसलमानों से खासकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सियासी जो दिमाग में क्या कुछ सियासी माहौल चल रहा है, वो क्या किसकी सरकार बनाने की सोच रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है, मुसलमान किसे वोट करने जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल इस्लाम। क्या माहौल है इस बार? इस बार कांग्रेस का ही माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। क्या लग रहा है कि पिछले 15 सालों जब भाजपा की सरकार थी कोई काम हुआ था? हुआ था काम के लिए मना ही नहीं है, हुआ था बट अभी और ज्यादा हुआ। 15 साल पर 5 साल भारी हो गया है क्या? अब भारी समझ लो। अभी तो सरकार जो है गरीबों की सरकार है आज की डेट में। तो हाँ। सब बहुत सारे स्कीमें निकले हैं जो भाजपा सरकार में नहीं निकले थे। अभी जो स्कीमें निकल रहे हैं भूपेश सरकार गरीबों को देख रही है। नहीं तो पीएम मोदी भी तो पासमानदा मुसलमानों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पासमानदा मुसलमानों का वोट भी होना चाहिए, ऐसा कुछ योजना निकाल रहे हैं, कहीं कहीं बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के दिखा नहीं है सर। अगर दिखेगा तो मोदी जी तो जुमलेबाज है ना, तो बोलते हैं करते कहाँ हैं। मोदी जी काम ही नहीं करते हैं। नहीं, उन्होंने करे कहाँ है। अभी क्या क्या बोले के वादा किए। अरे इतने सालों से प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो काम किया होगा ना उन्होंने। किए हैं बट हमारे लिए कहाँ किए हैं मुसलमान। चलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की हम बात करते हैं। कौन लग रहा है कि इस बार आप बता रहे हैं कि भूपेश सरकार फिर से बनने जा रही है, रमन सरकार क्यों नहीं? रमन सरकार से बेस्ट काम किया है इसने, इसी के लिए वो आगे आ रहा है। अगर वो काम करता कोई काम बताइए आप, जो है 2-3 काम बताइए इनका, भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल ने बहुत सारे मुसलमानों के लिए क्या हो। मुसलमानों के लिए क्या, मुसलमानों के लिए तो अपन ध्यान नहीं देते बट वो कहाँ गए? सबके लिए किए। चाचा कहाँ गए? नेताजी। हाँ, गरीबों के लिए किए ना उन्होंने। गौमूत्र हो गया, गोवर्धन हो गया, ये सब फेंकने में जाता था वो आ रहा है। और भी बहुत सारे स्कीमें निकाले उन्होंने। बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा हुआ है और बिजली बिल भी हाफ हुआ है। बहुत सारी चीजें हुए जो भूपेश सर ने किए। कहा जा रहा है कि ये अंतिम जब चुनाव आ रहा है तब जाकर के ये माहौल बनाया गया है, ऐसा नहीं, ये हमको तो शुरू से लगा है। हमको तो ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने बाद में माहौल बनाया। हम तो शुरू से देख ही रहे हैं, जब से ये बनी है तब से फायदा ही हुआ है लोगों आपको का। क्या लगता है कि मुसलमानों का भी फायदा हुआ है बहुत। कौन से मुसलमानों के मुद्दे पर जो है काम होने चाहिए सरकार आए तो? कांग्रेस सरकार आए या बीजेपी सरकार कोई भी सरकार आए तो हम ये चाहते हैं कि हज हाउस जल्द से जल्द यहाँ बने, इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पर जल्द से जल्द लागू हो, ताकि मुसलमान जो मुंबई से जा रहे हैं, जो नागपुर से जा रहे हैं, वो सबको सुविधा यहाँ पर मिले रायपुर में। रायपुर तो डेवलप हो ही रहा है। 5 सालों में क्यों नहीं बना? प्रक्रिया वो हज हाउस की वो तो दे चुके हैं उन्होंने, घोषणा तो दे चुके हैं बट हुआ नहीं है। अब होगा आगे चल के। आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे चाचा? वही बोल रहे हैं। आपको कुछ है नॉलेज? यही बोले हैं खाली? वही तो। चलिए थैंक यू। और चलिए दाने। क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा अनस है? अनस। वोट दिए हो? वोट अभी कितना साल हुआ तुम्हारा? अभी तो 17 साल का वोट के बाद। क्या लगता है तुमको कौन सरकार बेहतर है? कांग्रेस ही बेहतर है। कांग्रेस ही सब जा रही है तो कांग्रेस सब, तो तुम भी उसी तरफ जा रहे हो? कांग्रेस अच्छी सरकार है ना, आपकी बात करती है तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। आइए इधर कुछ और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है चाचा? माहौल क्या है, सियासी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके ताल्लुक से इसलिए बयान नहीं कर सकता, मैं इस मामले में रहता ही नहीं। न्यूज़ देखते होंगे, खबर पढ़ते होंगे, अखबार तो आम आदमी, सीधा मैं नमाज पढ़ाता हूँ, सीधा घर जाता हूँ। अच्छा, मेरे पास कोई आता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे। हम ये पूछेंगे आपसे कि आने वाली सरकार से मुसलमानों को क्या उम्मीदें हैं देखो बेटा, और क्या देखिए किस काम होने चाहिए? 2-3 काम आप मैं बताइए। सियासत में रहूं तब आपसे बात करूं। मैं सियासत में हूं है ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ाता हूं, अपने घर जाता हूं। लोगों के बीच में रहूं तो कुछ पता चले कि क्या माहौल है, क्या पोजीशन है और सरकार किसकी आने वाले से क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा। अच्छा छोड़िए, अच्छा ठीक है, हम आपसे सियासी माहौल की बात करते हैं। मुसलमान सियासी तौर पर पिछड़ रहा है, ये जनरल राय तो आप दे सकते हैं। देखिए, क्या यही कारण है कि बात नहीं करने की वजह से मुसलमान सियासी तौर पर पिछड़ रहा है, सियासत में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है? देखिए हजरत, ये तो बात की बात है। हाँ। मैं इसके ताल्लुक से कुछ भी नहीं बोल सकता।
कुछ भी नहीं बोल सकता उससे। कुछ भी नहीं बोल पाए। हाँ, कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इमाम आदमी हूँ। हमारी एक ही बात अगर हमने आपसे बोल दिया तो बात पकड़ जाएगी, किसी भी, चाहे दुनियावी लिहाज से हो चाहे दीनी लिहाज से हो। हर बात जो होती है बरसरे मंजर होती है, और जो बात होती है वो लोग कैच करते हैं। तो आपकी बात अगर आप सही बात रखेंगे तो आपकी बात पहुंचेगी ना लोगों तक। कुछ लोग सौ में तो इस बार के चुनाव में मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं, क्या बोल दिया ना सर, मैं इस तरह से कुछ नहीं बोल सकता है। अरे चलिए कोई बात नहीं, आइए इधर। हाँ नेताजी आप आइए ना। अरे आप आइए। अरे आप क्या है सियासी माहौल। नहीं, मैं देखो उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ। मैं नया हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, यकीन मानिए, किसी से मैं मस्जिद से निकला हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तो मैं लोग बोल रहे हैं आपको नेताजी नहीं, नेता हूँ मैं, वहाँ समाजवादी का नेता हूँ यूपी में। अच्छा। और मैं अभी यहाँ आया हूँ, यहाँ हमारी पार्टी तो नहीं ठीक है, आपकी पार्टी नहीं है यहाँ? नहीं, कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 3-4 महीने 5 महीने ऐसे हुआ है, अब आता जाता यही हूँ। वोट देना है आपको? नहीं, मैं वोटर यूपी से हूँ। मैं यहाँ तो यहाँ पर कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो नहीं बोल पाएगा? नहीं, यहाँ देखो सियासत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अरे भाई साहब, सियासत में तो इंटरेस्ट नहीं रखता है तो क्यों नहीं रखता, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो कोई मुसलमान ऐसा है ही नहीं जो बोल पाए यहाँ पर? ये इनकी है। किसी में हैसियत नहीं है जो बोल पाएगा यहाँ पर? नहीं, या सिर्फ एक मुट्ठी भर वोट बैंक बन गया, ये कांग्रेस को देना है? कुछ जो है तो कुछ लोग होना चाहिए। नहीं, या जबान बंद हो गई है, क्या हो गया, हम ये जानना चाह रहे हैं। हमें भी तो गुस्सा आ रहा है। नहीं बोलना चाहिए, और ये सबका अधिकार है। देखो कि कहाँ पे हाँ। किसको करना है, क्या समस्या है, कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। सरकार क्या कर रही है हमारे लिए। अरे वोट देते हो, कम से कम ये तो चाहिए कि आप बोलेंगे, तो नहीं तो क्या समस्या कहाँ तक पहुँचेगी? नहीं, वो तो फिर कैसे मालूम होगा। नहीं मालूम हो पाएगा। अब हम बताइए, मंत्री जी के यहाँ जाएंगे तो उनसे बतिया लेंगे, 5 मिनट में बतिया लेंगे, वो अपना फायदा निकाल के बात कर लेंगे हमसे। तो अपनी पार्टी के लिए ही जो भी अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे, वो उसके लीडर हैं, हाँ। वो विधायक हैं, मिनिस्टर है, तो वो नहीं देखो उसमें। मगर एक जनता की भी जो राय होती है उसको जो है तो होना चाहिए। तो मंत्री जी के पास थोड़ी ना जाके जनता राय उनकी सुनेंगे, नहीं हम आएंगे तो बात करेगा नहीं कोई, तो बात करोगे कहाँ भाई? यहाँ पे कोई लड़का ऐसा नहीं दिख रहा है ना, कोई हमें इतने दिनों से कि कोई एक्टिव है, कोई वो हो। क्या ये आप लोग यहाँ के नहीं हैं? नहीं, ये लोग तो हैं। सियासी समझ कुछ नहीं रखते हैं आप लोग? यार ये क्यों यार, हम यूपी से हैं और हम वोटर भी नहीं है। अरे तो मान तुम लोग वोटर हो यहाँ, तुम्हारा घर है, हमारा तो घर नहीं है यहाँ पे, तो हम तो आए हैं उस हिसाब से। बताइए हम क्या ही बोले, अब हम क्या ही बोले, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ लड़के जो हैं तो हो वहाँ पे जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। कौन रखता है इंटरेस्ट? अकबर भाई के हाथ में मिल जाएंगे। अनीस नहीं है क्या? पॉज कर देना।